हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो हमने क्लास 8th के जो मैथ की बुक है उसमें हमने चैप्टर 2 है आपका वो कंप्लीट किया था। ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया था एंड थर्ड नंबर से फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये रह गया था, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर से और एक्सरसाइज 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 है। तो आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे देख सकते हो, तो वहाँ आपको यहाँ तक के जो सवाल हैं वो मिल जाएंगे और आप वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये जो सवाल हैं उनको बनाने का जो प्रोसेस है, जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब भी ये सवाल सॉल्व करो, छोटी क्लासों में तो आपका चल जाता है जो भी है, लेकिन जब बड़े क्लास आते हैं तो आपके लिए कुछ माने प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ लॉज होते हैं और कुछ फॉर्मूले कह सकते हैं, ये सब होते हैं, तो ये आपको कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आपकी बुक्स में दिए हुए हैं और आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक जगह अपनी कॉपी में एक जगह इनको लिख लीजिए। ये मेन रूल्स हैं जो आपको एकदम माइंड में रहने चाहिए। आप सवाल सॉल्व करो और आपको सवाल देखते ही ये फॉर्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए, जिससे कि आप तुरंत उनको यूज़ कर सको। ठीक है, कॉपी में रहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उनको कम्प्लीटली उनको यूज़ नहीं करोगे, है ना। तो आपको वो अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। आप उन्हें लिखिए और उनको अच्छे से लर्न कीजिए, उसके बाद ही आपको इस तरह के जो सवाल हैं वो सॉल्व करना ईजी होगा। अदरवाइज़ आपको बहुत बार प्रोसेस जो है वो समझ नहीं आएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? आपने देखा होगा, शुरू में यहाँ पे बताते हैं। देखिए, जैसे a का पावर -m है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? a का पावर m। ओके, a का पावर -m है, इसका इन्वर्स होगा a का पावर m। ठीक है, ऐसे ही p/q पावर -m है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा q/p पावर m। समझ गए? तो ये होता है इन्वर्स। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 का 1 है, हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। फाइंड द MULTI multiplicative inverse of the following। ठीक है, फर्स्ट सवाल है आपका 81 ओके अपॉन 16। ठीक है, इसका पावर है -3/4। ठीक है, तो इसका इन्वर्स आपको समझ में आ रहा होगा। इन्वर्स क्या होगा? 81/16 -3/4। ठीक है, तो ये इन्वर्स में क्या हो जाएगा इसका? इक्वल टू, तो आप इसको सॉल्व करोगे 81/16 -3/4 इक्वल हो जाएगा। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको P/Q वाला जो रूल है वो बताया था, P/Q। ठीक है, आपको ये चीज़ें लर्न होना बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रहना चाहिए। P/Q पावर -m इक्वल टू Q/P पावर m। ओके, नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये हो क्या गया, है ना, ये कैसे हुआ, आप कैसे समझोगे अगर आपको ये लर्न नहीं होगा। ठीक है, तो 16/81 और यहाँ पे -3/4 की जगह क्या हो जाएगा? 3/4। ओके, तो 2 का पावर 4 क्या होगा? 16 होगा एंड 3 का पावर 4 81 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको होल्ड करेंगे, पावर 3/4 ये इक्वल टू हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। ठीक है, और 4 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे? इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे। 4 साथ में ये पावर है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2/3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तो कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ये तो कट गया, 3 बचा।
तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। और पावर यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया, ठीक है। 4 हमारा कट हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ओके, आपको क्लियर हुआ। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ओके, हमारा इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 8/27 आया। और आपको इसका इन्वर्स निकालना है ना, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का मतलब हो जाएगा क्या फिर 8/27 का क्या हो जाएगा 27/8 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए MULTI मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/27, ठीक है। क्योंकि आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आया 8/27, तो आपको जो इन्वर्स निकालना है वो 8/27 का निकालना है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इक्वल टू 27/8, ठीक। आपको क्लियर हो गया। ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8/27 इक्वल टू हो जाएगा 27/8। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। एंड थर्ड का 1 आपका कंप्लीट हो गया। हम सेकंड नंबर बनाते हैं, ठीक। सेकंड नंबर है हमारा ब्रैकेट -3/2, ठीक है, ये -4। अब हमने इसको पावर दिया और 1। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसको हम सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -4 है, हम इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा -3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये -4 को हम इससे बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 -4 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा -3/2, ठीक है। हम इसको फुल करते हैं और 2 से 4 कट जाएगा तो -2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। -3/2 और इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा अगर ये -2 में है तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब इसको अगर हम पॉजिटिव में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2/-3, ठीक है ना। हमने पिछले फार्मूला आपको बताया था, आपको याद होगा P/Q वाला, देन उसी फार्मूले से है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2/-3 और ये पावर -2 है तो ये क्या रह जाएगा 2, ठीक है। आपको फार्मूला याद होगा, आपको ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर वीडियो में बार बार तो ये चीज़ नहीं बताएंगे ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। P/Q, ठीक है, -m इक्वल टू क्या हो जाता है Q/P, ठीक है, और इसका पावर m। ओके, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के बेस पे हमारा ये प्रोसेस आया, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/-3 मल्टीप्लाई 2/-3, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, देन आंसर क्या हो जाएगा 4/9 होगा। तो अब आपको क्या करना है इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इन्वर्स आपको बताया था हमने, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4/9, ठीक है। क्योंकि आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आया 4/9 आया, तो आप इन्वर्स जो निकालोगे वो 4/9 का ही निकालोगे। तो इन्वर्स 4/9 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 9/4। ओके, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर, अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, वैसे तो मैं साथ ही साथ सब क्लियर कर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट्स हैं
तो आप कमेंट्स करना, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। लेकिन आपको हम फिर एक बार कहते हैं कि आप इसके जो रूल्स हैं ना, ये फॉर्मूले जो हैं, ये सब आप एक जगह कॉपी में, जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो दैन उससे पहले एक जगह कॉपी में, या फिर आप एक छोटी कॉपी बनाइए जिसमें इस बुक में अभी बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिलेंगे लास्ट तक, तो आप उन सबको ना एक जगह लिख लीजिए। तो क्या होगा कि आप उनको अगर एक बार देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, क्योंकि जब हम सवाल बनाते हैं तो वो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं तो हमें वो ऐसे ही याद हो जाते हैं। और जब वो एक जगह आप एक कॉपी में कर लोगे तो उसको अगर आप बीच बीच में देखते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो आपके सभी फार्मूले आपके माइंड में होंगे, और जब उनके यूज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप तुरंत उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है, 5/7 is to multiply 5/7 4, ठीक है, एंड डिवाइड, ठीक है, 5/7 और पावर क्या है 3 है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो हम इसको अब हम आपको क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, P/Q वाला फॉर्मूला है, उससे हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो एक सवाल में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, अगर फॉर्मूले याद रहेंगे आपको तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये -2 था इसलिए 7/5 हो के स्क्वायर रह गया, ये सेम वैसे थे तो हमने वो सेम टू सेम उसको कॉपी किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7/5 पावर 2 है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 5/7 और 5/7, ठीक है, पावर 4 डिवाइडेड बाई 5/7 पावर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको 5/7 4 - 3 कर देंगे। ठीक है, ये भी एक रूल्स हैं, अगर आपने आपकी बुक में होना चाहिए, लिखा होगा कहीं, कहाँ है, चलिए, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, जब इस तरह हो तो हम क्या करेंगे, इसको 5/7, ठीक है, और दोनों में सेम नंबर है और पावर है, दोनों हम क्या करेंगे ऐसे करके और 4 - 3 कर देंगे। ठीक, तब फिर आगे ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसका, 7/5 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 7/5 मल्टीप्लाई 7/5। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं 7/5 मल्टीप्लाई 7/5, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 4 में से 3 अगर आप माइनस करते हो देन आपके पास 1 बचता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/7 ही रहेगा। ठीक है, ओके, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4 - 3 1 हो जाएगा, तो 5/7 का पावर जो है वो 1 रहेगा, तो 5/7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको काटेंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या आंसर, 7/5 बचा। ठीक है, तो अब आपको इन्वर्स इसका निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ 7/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7। ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फोर्थ बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ सवाल क्या है, एक्सप्रेस, ठीक है, 16 - 2 एज अ पावर ऑफ विद बेस 2। ठीक है, तो हम 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ है, आपका सवाल है एक्सप्रेस 16 - 2 पावर एज अ पावर विथ बेस 2। ठीक है, आपको बेस 2 के साथ इसको करना है, विथ बेस 2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपका इसमें सवाल है कि एक्सप्रेस 16
पावर -2 एज अ पावर विद बेस 2। आपको बेस 2 के साथ इसको करना है। तो इसका क्या होगा, 16 - 2 है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 16 - 2, ठीक है। तो अगर हमको 2 के बेस पे हम लेके आएंगे तो 16 2 का पावर 4, ठीक है, ये होता है हमारा 16, ठीक है। अगर हम 16 को 2 के पावर पे 2 बेस पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हमारा 16 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये पावर -2 हो गया, ठीक है। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 2 का पावर ये 2 और 4 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर -8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर -8 आपको क्लियर हो रहा है। और जब 2 का पावर -8 है, हमने अभी पढ़ा था शुरू में कि a का पावर -m इक्वल टू क्या होता है, 1/a का पावर m। तो वही होगा 2 का पावर -8, मतलब ये हो जाएगा 1/2 पावर 8। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर भी बना देते हैं। सेकंड नंबर है आपका 125 -4, ठीक है। सेम यही काम करना है विद बेस 5, ठीक है। इसको किसके साथ करना है, सॉरी, विथ बेस 5, ठीक है। तो अगर हम 125 को 5 के बेस पे लेके आएंगे देन ये क्या हो जाएगा, 125 -4, ठीक है। तो 5 के बेस पे क्या होगा, 5 5 से 25, 25 5 से 125, देन 5 का पावर 3, ठीक है, और -4, ओके। नेक्स्ट ये हो जाएगा 5 3 मल्टीप्लाई -4, ओके। अब ये हो गया 5 का पावर -12, 5 का पावर -12 देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ओके। आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं फिफ्थ, ओके। फिफ्थ हम नेक्स्ट पेज करते हैं, फिर ये अधूरा रह जाएगा, ठीक है। ये है, अब आप यहाँ पे सवाल आपका जो फिफ्थ में है वो सवाल क्या है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा सवाल। हाँ, ये देखिए, सिंप्लीफाई एंड राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ हमको ये करना है। देन हम फिफ्थ नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्या करना है, देन हम नहीं उतारते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है। तो सवाल हम लिखते हैं आपका, ठीक है, 5/7 स्क्वायर, इसका पावर -1 है एंड होल पावर क्या है, पूरा -3, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपको इसमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स लेके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये कैसे बनेगा, आपके पास ये सवाल है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इतना इक्वल टू, ठीक है, 5/7, ठीक है। पहले हम इसको पूरे ये बाहर का जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हटाते हैं, ठीक है, और हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। देन क्या हो जाएगा, 5/7, ठीक है, स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमने हटाया तो ये क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -3, ओके। आपने पिछले इतने सवाल सॉल्व किए हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या करना होगा, 5/7 स्क्वायर और -1 पावर -3, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/7 स्क्वायर और माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। देन 3 1 जा 3, इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो
कर्ली ब्रैकेट है इसको भी अब हटा देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा 5/7, ठीक है। इसको ब्रैकेट करेंगे, देन 2 × 3 हो जाएगा, ठीक, 2 × 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन क्या आएगा 5/7 और पावर 6 आएगा, ठीक। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स आपको लेके आने थे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी जो मैथ्स होता है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, बस आपको उसके थोड़े जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और आप अगर सही प्रोसेस लेके जाते हो दैन आपका सवाल हमेशा सही होता है। ओके, तो इसको हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 2 + 2 आएगा तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर -2 मल्टीप्लाई 2 का पावर -3 अपॉन 5² मल्टीप्लाई 5 का पावर -2 मल्टीप्लाई 5 का पावर -3, ठीक है। अब ये इक्वल हो जाएगा आपका, अब 2 का पावर जो है हम उसको एक साथ कर देंगे, ठीक है। 2 का पावर 4 प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का पावर -3 है तो प्लस माइनस होता है, देन यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये आपका 2 का पावर बन गया। अब 5 आपका अकेला है तो हम यहाँ पे 5 का पावर 4 करते हैं, और यहाँ पे 5 का पावर कितना होगा, यहाँ पे देखिए 2 - 2 -3, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा -3 -2, ये क्या होते हैं -5 होते हैं, ठीक है। -5 से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है -3 बचेगा, ठीक है। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 का पावर -3 है, ये आपके पास बचता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आंसर आता है, ये देखिए 2 का पावर 4 -2 -3, तो -3 -2 मिलके -5 हो जाएंगे। -5 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो क्या आएगा 2 का पावर -1 आएगा, ओके। 2 का पावर क्या आया -1 आया, ओके। अब ये मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 5 का पावर -3, तो हम इसको क्या करेंगे 5 का पावर 4 -3, ठीक है ना, क्या बनता है आपको याद होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए कहते हैं कि आपको ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है। देखिए a का पावर m a का पावर n, ठीक है, a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m - n, ठीक है। जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक आप उनको कैसे फॉलो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, इसको यूज़ नहीं कर पाओगे इसमें, इसलिए ये चीज़ें लर्न होना ज़रूरी हैं। तो अब आप क्या करोगे 5 का पावर, ठीक है, 4 -3, ठीक है, 4 यहाँ पे माइनस होगा और पावर भी इसका -3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 का पावर -1 मल्टीप्लाई, अब ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो लंबा वीडियो हो रहा है तो आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करना, इसको समझना और कॉपी मत करना प्लीज़। आप चीज़ों को समझना और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करना। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिनकी आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप उनके जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझोगे और फिर उनको यूज़ करना आपके लिए इजी हो जाता है। बशर्ते अगर आप सोच लो कि आपके पास बने हुए हैं आप इसको कॉपी कर दो, तो इससे आप कितने सवाल कॉपी करोगे, नहीं कर सकते ना। और अगर आप रूल्स को समझ रहे हो, सवाल के प्रोसेस को समझ रहे हो, तो आपके लिए कोई भी सवाल हो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। इस टाइप के आपको कोई भी नंबर चेंज करके सवाल दे दिया गया तो आप उसको तुरंत समझ जाओगे, लेकिन अगर आप कॉपी करते हो सवालों को देन आपको वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसको समझना और उसके बाद बना के देखना अलग से, उसको जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, ठीक है। तो आप ये जो वीडियो है कंप्लीट हो गया है, आपके सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।